अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एनालॉजी से रिलेटेड हैं। अब इसमें पहला एमसीक्यूज़ है बुक, रीड, फूड और आपने गेस करना है। तो बुक और रीड का बेसिकली फंक्शन का रिलेशन है कि बुक को क्या किया जाता है, ऑफकोर्स रीड किया जाता है, फूड को क्या करते हैं। फूड को हम कुक भी करते हैं, ईट भी करते हैं, बाय भी करते हैं, सर्व भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो उसका मेन फंक्शन है, सबसे पहला जो उसका फंक्शन है वो कुकिंग का है, ठीक है। इसलिए मोस्ट प्लॉजिबल जो सबसे रेलिवेंट है, ठीक है, वो आपने चूज करना है, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। पेन, राइट, नाइफ का क्या होगा, ठीक है। पेन को यूज किया जाता है राइटिंग करने के लिए और नाइफ को कट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कट। बर्ड, फ्लाई, फिश क्या करती है, ये एग्जांपल्स में भी देखा था, स्विम। उसके बाद है डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर किधर होगा, स्कूल में। लाइन, डेन, बर्ड किस में होता है, नेस्ट में। तो इसका आंसर नेस्ट होगा। पपी, डॉग, किटन, कैट, ऑफ कोर्स, ठीक है। पपी किसके बच्चे को कहते हैं, डॉग के, और जो किटन है वो कैट के बच्चे को कहते हैं। तो इसका आंसर कैट होगा। डे, नाइट, लाइट क्या होगा, ठीक है। डे और नाइट का आपस में रिलेशन है, दिन रात का, ठीक है। तो रोशनी का किसके साथ रिलेशन रहेगा, लाइट तो सेम है, ठीक है। सन भी लाइट है, लाइट को रिप्रेजेंट करता है, इसका आंसर डार्क होगा, ठीक है। डे और नाइट का ऑपोजिट, लाइट कोल्ड ऑपोजिट है। तो टॉल का क्या होगा, शॉर्ट, इसका आंसर होगा शॉर्ट। हैप्पी, सैड, विक्ट्री, ठीक है। हैप्पी और सैड का ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। ये एंटोनिम्स की सेंस में बनता है, ठीक है। तो विक्ट्री का क्या होगा, उसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स क्या होगा, डिफीट, ठीक है। उसके बाद है फास्ट, फास्ट का क्या मतलब है, तेज, और स्लो का मतलब ऑफ कोर्स आहिस्ता है। ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो अर्ली का क्या होगा, लेट, ठीक है। ये ऑपोजिट रिलेशंस वाला वाली एनालॉजी है। आई, सी और एयर किस लिए यूज होता है, ये फंक्शन है, ठीक है। आंखों का क्या काम है, देखना, और कानों का क्या काम है, सुनना। तो हेयर होगा। नोज, टंग किस लिए यूज होती है, टेस्ट के लिए, ठीक है। नोज अगर किसी भी चीज की खुशबू सूंघने के लिए अगर यूज होता है, तो टंग किस लिए यूज होती है, टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट होगा। हैंड, ग्लव है, तो फुट क्या होगा, सॉक, शू, टो, लेग, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, शू। हेड, कैप, हैंड क्या होगा, हैंड पे क्या पहना जाता है, अगर सर पे टोपी पहनी जाती है तो हाथों पे क्या पहना जाता है, रिंग, ग्लव, वॉच या फिर स्लीव। मेरे ख्याल से इसका आंसर ग्लव होना चाहिए। लेट्स सी, ग्लव ही है, ठीक है, क्योंकि रिंग जो है वो पर्टिकुलरली फिंगर्स के लिए आएगा, ठीक है, वो हाथों के लिए नहीं आएगा। फिश, वाटर, बर्ड, ऑफ कोर्स अगर फिश है तो वो पानी में रहती है, और जो बर्ड है वो कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे होता है, वो एयर में होता है, एयर, ठीक है। कैमल डेजर्ट में होता है, तो पोलर बियर कहाँ पे होगा, पोलर बियर आर्कटिक जो है ना उस साइड पे होता है। रिवर में नहीं, जंगल में नहीं होगा, रिवर में नहीं होगा, माउंटेन में हो सकता है,
डिपेंड्स, लेकिन इसका आंसर आई थिंक आर्कटिक ही होगा मोस्ट रेलिवेंट। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक हमारे जो अर्थ है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आप मैप पे देखोगे तो आपको पता चलता है, ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है, आर्कटिक रीजन्स होते हैं, तो उसमें पोलर बियर की जो मोस्ट प्लॉजिबल यानी मोस्ट पॉसिबल जो जगह है वो वही रीजन्स हो गए जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए उसका नाम पोलर बियर्स है, क्योंकि वो हमारे एक्सट्रीम पोल्स पे, ये जो एक्सट्रीम पोल्स पे एग्जिस्ट करते हैं एरियाज, आर्कटिक एरियाज, ठीक है, उधर पोलर बियर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ये पोलर बियर्स उधर रहते हैं, उनका हैबिटेट ही वही होता है और नाम भी इनका इसलिए पोलर बियर्स हैं, ठीक है। आप लोग जब मैप खोल के देखोगे तो उधर से आपको अंदाजा होगा, ठीक है, कि वाई आर दे कॉल्ड पोलर बियर्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोल्स वाले जो एरियाज हैं उधर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है काउ, काफ, हॉर्स। सो अ बेबी काउ इज कॉल्ड काफ एंड अ बेबी हॉर्स इज कॉल्ड पॉल, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। कब नहीं है बिकॉज वो लाइन का होता है, किड भी नहीं है, लैम्प भी नहीं है, तो फॉल इसका आंसर है, विच इज अ हॉर्स बेबी। A baby sheep is called a lamb, so baby goat is called what? ठीक है, इसका आंसर है kid. Baby goat is called a kid. Then lion again, cub is the baby of a lion. King and queen, तो husband और wife, ठीक है, ये अगेन रिलेशन है, ठीक है, किंग और क्वीन का रिलेशन है, इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ब्रदर एंड नेफ्यू का क्या होगा? ऑपोजिट। ब्रदर इज मैस्कुलिन, सिस्टर इज फेमिनिन, तो नेफ्यू का क्या होगा? ऑपोजिट, नीस। अगेन ऑपोजिट का रिलेशन है जेंडर वाइज, ठीक है, फादर सन, मदर क्या है? डॉटर। अंकल ऑन्ट, ठीक है, तो नेफ्यू क्या होगा? अगेन नीस ही होगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी दोनों फेमिलियल रिलेशंस, जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उनकी वो टाइप्स पूछ रहे हैं, तो अंकल ऑन्ट है, नेफ्यू का नीस होगा। फिंगर हैंड है, तो टो किधर होता है? ऑफ कोर्स फुट में। व्हील, कार, कार में व्हील होता है, तो विंग किस में होता है? एयरप्लेन में। कार किससे चलती है? इंजन से, ठीक है, जो उसका मेन फंक्शनिंग यूनिट है वो इंजन है, तो हार्ट किसका है? बॉडी का है, हेड का है, ब्लड का है या ब्रेन का है? बॉडी का है। कीबोर्ड, कंप्यूटर, हैंडल बार, ठीक है, कंप्यूटर को लिखने के लिए हम, फंक्शन करने के लिए, यूज करने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो हैंडल बार किसकी नेविगेशन के लिए यूज होता है, यानी कीबोर्ड से ही हम प्रेस करते हैं ना और नेविगेट करते हैं, चीजें लिखते हैं, ठीक है, माउस यूज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, एरोज बने होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, तो हैंडल बार जो है वो किसका यूज होता है? किसको नेविगेट करने के लिए यूज होता है? बाईसाइकिल को। कार में फ्यूल डलता है, ठीक है, फ्यूल ना हो तो कार चलती नहीं है, तो फूड किसके अंदर डलता है और वो चलने के लिए फ्यूल है उसका, यानी किस चीज का फूड, किस चीज का फ्यूल है? ह्यूमंस का, ठीक है। बैटरी से क्या चीज प्रोड्यूस होती है, या बैटरी के अंदर क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब हम अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो टैंक में क्या चीज होती है? जिस तरह बाइक का टैंक होता है, ठीक है, तो उसमें कार का होता है, ठीक है, उसमें क्या चीज होती है? उसमें फ्यूल होता है, ऑफ कोर्स। स्कूल, स्टूडेंट, ठीक है, स्कूल में क्या होता है? स्टूडेंट होता है, तो हॉस्पिटल में क्या होगा? डॉक्टर भी होगा, पेशेंट भी होगा, ठीक है, तो पेशेंट है। इस स्टूडेंट जो है वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, और हॉस्पिटल किस में कौन जाता है? पेशेंट जाता है, ठीक है। तो ये वर्किंग प्लेस नहीं है, ये उनकी वर्किंग प्लेस का रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये उसके पर्पस के लिए कि स्कूल में
स्कूल में जाने, किसके लिए स्कूल बनाया जाता है? स्टूडेंट्स के लिए। तो हॉस्पिटल किसके लिए होता है? पेशेंट्स के लिए। अच्छा, कोर्ट में जज है तो स्कूल में, अब कोर्ट में ठीक है और लोग भी होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं उसमें, एडवोकेट्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, लेकिन उन्होंने जज जो है ना वो हाईएस्ट अथॉरिटी मेंशन की है। तो फिर आपने यही देखना है कि स्कूल की हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होगी, ठीक है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने देखना है आंसर। आर्मी, सोल्जर, ठीक है, तो नेवी में क्या होगा? पायलट होगा, सेलर होगा, ड्राइवर होगा या ऑफिसर होगा? ऑफ कोर्स उसमें सेलर होगा। पुलिस स्टेशन, तो सोल्जर किधर होता है? अगर पुलिस स्टेशन पे होती है, अपने पुलिस स्टेशन में, तो सोल्जर्स के क्या होते हैं? कैंप्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कोर्ट होती है, ऑफिस होती है, कैंप्स होते हैं, सोल्जर के कैंप्स होते हैं। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, ठीक है, टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन बनेगा और डॉक्टर का किसके साथ होगा? जो जिसको टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ाना है और डॉक्टर ने किसको ट्रीट करना है? पेशेंट को। बुक, लाइब्रेरी, एनिमल, ठीक है, लाइब्रेरी में क्या होते हैं? बुक्स होते हैं। तो एनिमल किधर पाए जाएंगे? फॉरेस्ट में, जू में, या फिर फार्म में, या फिर केज में? तो जू में। सोल्जर, आर्मी, प्लेयर, ठीक है, सोल्जर का क्या काम है? आर्मी में होना, या आर्मी का एक कंपोनेंट है सोल्जर, ठीक है। तो प्लेयर किसका कंपोनेंट होगा? गेम का, टीम का, स्टेडियम का, या कोच का? टीम का, ठीक है। आर्मी में से हमने एक बंदा चूज किया तो वो सोल्जर बनेगा, और अगर टीम में से हम एक बंदा चूज करेंगे तो वो टीम का प्लेयर बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर टीम है। एक्टर, फिल्म, अच्छा, एक्टर्स क्या करते हैं? फिल्म में काम करते हैं, ठीक है, या फिल्म जो है वो एक्टर्स की वजह से बनती है। तो जो प्लेयर है उसका क्या काम है? वो टीम में होता है, वो गेम में होता है, वो स्टेडियम में होगा या कोच में होगा? इसका आंसर गेम होना चाहिए। यस, ठीक है, कि फिल्म इज फॉर एन एक्टर और गेम इज फॉर द प्लेयर। ऑथर, बुक, कंपोजर, ठीक है, बुक कौन लिखता है? ऑथर्स। कंपोजर का क्या काम है? ऑथर का काम है बुक लिखना, तो कंपोजर क्या करता है? सॉन्ग कंपोज करते हैं कंपोजर्स, ठीक है। तो म्यूजिक हो सकता है या सॉन्ग हो सकता है, इन दोनों में से कोई होगा। आंसर सॉन्ग है कि बुक जो है वो ऑथर ने लिखी है और सॉन्ग कंपोजर ने कंपोज किया है, ठीक है। तो म्यूजिक बेसिकली इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बनती है, ठीक है। तो उसको जब तक आप कंपोज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपको गिटार बजाना आ रहा है, लेकिन अगर आप गिटार में से एक धुन नहीं निकाल सकते, ठीक है, उसको कंपोज नहीं कर सकते, तो सॉन्ग नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्ड्स तो हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि बुक में उसको कन्वर्ट करना ऑथर का काम है। इसी तरीके से सॉन्ग में पर्टिकुलरली म्यूजिक जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। सॉन्ग पर्टिकुलरली तब बनेगा जब उसको कंपोज किया जाएगा, यानी उसको एक मेलोडी में कन्वर्ट किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर सॉन्ग है। पेंटर पेंटिंग करता है, स्कल्पचर क्या करता है? स्कल्पटिंग करता है, ठीक है, या फिर स्टैचू बनाता है? स्टैचू इसका आंसर है। पावर्टी, वेल्थ, फेलियर क्या है? ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट है। तो वेल्थ का ऑपोजिट है पावर्टी, यानी अमीर और गरीब, और फेलियर का ऑपोजिट क्या होगा? विन, सक्सेस ही होगा। ट्रुथ, लाई, ऑनेस्टी, ठीक है, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, यानी ट्रुथ और ऑनेस्टी सेम है, लेकिन दो ऑपोजिट उन्होंने सिनोनिम्स यूज करके रिलेशन बनाया है। ट्रुथ का अगर लाई है तो ऑनेस्टी का क्या होगा? डिसीट, ठीक है, यानी आप किसी को धोखा दे रहे हो। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। लव, हेट, अगेन ऑपोजिट है, तो फ्रेंड का क्या होगा? एनिमी, ऑपोजिट का रिलेशन है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, अग्री का क्या होगा? किसी चीज को आपने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, अग्री को आपने क्या कर सकते हो? उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसअग्री, ठीक है, आपने अग्री नहीं किया उस बात से। इंक्रीज का डिक्रीज है, तो एक्सपैंड का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये फिर अगेन ऑपोजिट्स का रिलेशन है। एंशिएंट, मॉडर्न, पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, एंशिएंट का क्या मतलब होता है? पुराना, मॉडर्न का मतलब नया, ऑपोजिट है, तो पास्ट पुराना और प्रेजेंट अभी का, ठीक है, ऑपोजिट का रिलेशन है। परमानेंट, टेम्पररी,
ठीक है। परमानेंट चीज़ जो हमेशा के लिए होती है, टेम्पररी जो मुस्तकिल नहीं है, तो ये अगेन ऑपोजिट है। तो नेचुरल चीज़ का पता है आपको, जो चीज़ नेचुरल होती है, और नेचुरल का ऑपोजिट क्या होता है, आर्टिफिशियल, जो चीज़ रियल नहीं है। मेजर, माइनर, मैक्सिमम का क्या होगा, मिनिमम। विक्ट्री, डिफीट ऑपोजिट है। अराइवल, डिपार्चर, ठीक है। विक्ट्री मतलब जीतना, हारना, और अराइवल आना, और डिपार्चर जाना, ऑपोजिट। एंट्रेंस, एग्जिट, ठीक है। किसी चीज का एंटर होना, किसी चीज का एग्जिट कर जाना, आना जाना। बिगिनिंग का क्या ऑपोजिट होगा, एंड। या तो अगेन ये ऑपोजिट का रिलेशन, एंड।